पूछा जाता है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों की लिस्ट में ना कुछ चीज बहुत ही कॉमन होती है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, पीसफुल माइंडसेट चाहिए, लाइफ में फिर से वो एनर्जी और पावर चाहिए, और जो सच्ची खुशी हम सब ढूंढ रहे हैं वो भी मिल जाए ना तो मजा आ जाए। वैसे इन सब के लिए आपको आधा घंटा इन्वेस्ट करना होगा आज की समरी पर, जो आपको बताने वाली है कि ये सब आपको कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी को, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो ये एक जाहिर सी बात है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई भी चेंज नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हैं जहाँ खुशियाँ और सक्सेस आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप जानेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कमतर होने की भावना से निकलने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज जो आप सीखेंगे कि पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके बहुत सारे फायदे एंजॉय कर सकेंगे। अगली चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट किया जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सके। आप जानेंगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये भी समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज जो है वो हमारे अंदर है। जी हाँ, अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ये समरी सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी जिंदगी में इसे अचीव कर सकते हो। और अंत में, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हैं तो आपको ये जानने का हक भी बनता है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो कुल मिलाकर के ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। तो आइए अब इस जर्नी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा खुशियां और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं कि ये मैजिकल चीज क्या है? ये कमाल की चीज है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे का रीजन है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे, तो हर बार यही चीज होती है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे कि इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इंफीरियर यानी कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी भी उन जैसे बन ही नहीं सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। जी हाँ, याद रखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल जिंदगी में लाना है। क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं, यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज कभी भी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो सवाल ये है कि हम इंफीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक को एकदम बंद कर दीजिए, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए, रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलिए
अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही अभी की अभी तोड़ डालिए। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन कीजिए। ये यकीन कर लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी को जीना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। तो इस तरीके से अपने ऊपर कैसे आपको विश्वास रखना है, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। जी हाँ, एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर ये भी सच है कि जिंदगी में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है ना? एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखें। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करें। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दीजिए। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए आप एक क्रिएटिव और हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी जिंदगी में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती है तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहाँ पर आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में वैसे एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। ऑथर नॉर्मन और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजरती है और वो सुबह काफी ज्यादा थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त जिसे हम बड़ी बुलाएंगे उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी, उसे बहुत अच्छी नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बड़ी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन को फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। बड़ी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। बड़ी डेली सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। तो अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। यानी कि कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, डेली वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जरूरत से ज्यादा खाना खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्डवर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का वैसे एक और तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ को जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रही है तो आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी।
आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंडेंट नहीं होती और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधे सीधे असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं कि ये कैसे हमारी जिंदगी को तोड़ या जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम एक बार फिर से गौर फरमाएंगे इस कहानी पर। एक बिजनेसमैन जिसका नाम था सैम एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो अब काफी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से सैम की हालत खराब हो रही थी। वो बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो इस मामले को सॉल्व करने के लिए सैम ने साइकोथेरेपी की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दीजिए जिससे उसे रात में नींद आ जाए, पर परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई चेंज की और दूसरी दवाई लेनी सैम ने शुरू की, और इससे भी कुछ बात नहीं बनी। उसकी नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक खतरनाक तरह के इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा। फिर जल्द ही इस बीमारी ने उसके लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑथर नॉर्मन से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा कि जब दवाइयों से बात नहीं बनी तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद सैम एक दिन नॉर्मन के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा सोते हैं। ये बात सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया कि वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मन ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की वो बात कर रहे हैं वो है डर और गिल्ट, जो सैम के मन में बैठे हुए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने सैम को ये एक्सेप्ट करने में हेल्प की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद सैम की जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी थी और दिन भर वो एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। तो पीसफुल माइंड कैसे पावर जनरेट करता है ये हमने जाना, और अब बात करते हैं ट्राई प्रेयर पावर। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी ही होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रेयर करने से यानी कि प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से भी दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम ऊपर वाले की शक्ति को महसूस कर सके, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पावर है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर नसों में, आपके हर एक सेल में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। जैसे कि कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था और जिस जगह पर उसका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जैसे दीवार में छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहे थे। फिर कुछ सालों के बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम के बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हुए। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना यानी कि प्रेयर। बेशक ये आदमी काफी क्रिएटिव और स्पेशल था, पर अपनी इन क्वालिटीज पर डिपेंडेंट रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप्स है: प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो वो ईश्वर से इसे शेयर करता। उसे जिंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बातें करता, क्योंकि उसे किसी और से ज्यादा ऊपर वाले पर भरोसा था।
दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता, सोल्यूशन मिलता या वो कोई चीज मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता। यानी जो चीज आपको चाहिए, जब आप उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप उस पिक्चर को रोज देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो। और इसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा है कि अपने विश को पिक्चराइज करने के बाद आप अनकॉन्शियसली अपना सपना पूरा होते देखते हो। इसे विल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। तो इतना कुछ कर लेने के बाद अब बारी आती है कि हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, यानी कि अपनी हैप्पीनेस को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहना होगा कि बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीजों में खुशियों की तलाश करते नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही है जो वाकई में खुद को खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लीजिए कि आज आप खुश रहेंगे और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम चीज दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश है और खुद को बार बार यही कहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। अब आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें उदास और दुखी कर देती है, पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। जैसे कि ये कहानी। इस कहानी में एच.सी. मैटन एक खुश मिजाज इंसान है जिन्हें ट्रैवल करना काफी पसंद है और अक्सर वो अपनी वाइफ मैरी मैटन को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं एक कार्ड हमेशा साथ में रखते हैं। ये कार्ड ही उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक भी फैल जाती है जो इस कपल से मिलते हैं। अगर आप ये कार्ड पढ़े तो इसमें कुछ यूँ लिखा है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए, सिंपल जीवन जिए। आपको जितना मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को दें, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। मतलब ये कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, लेट गो ऑफ हेट एंड वरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। है ना कमाल की बात? तो इस बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कार्ड तो बड़ा टिपिकल और पुराना सा है। हाँ, ये काफी पुराने विचारों को दिखाता है, पर इसे 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई तो करके देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या फर्क आया है। आप देखेंगे कि ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है और लाइफ को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती है। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हैं। बेशक आप इस दुनिया में रहेंगे पर आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद का ही एक बेहतर वर्जन बन चुके होंगे। तो इस तरीके से अपनी खुद की हैप्पीनेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं स्टॉप फ्यूमिंग एंड फैटिंग, यानी कि क्या आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हैं तो उस वक्त सबसे कमजोर होते हैं। ज्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप ये भी जानना चाहेंगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो ये स्पीड से भागती हुई जिंदगी है ना, इसको थोड़ा सा लगाम दीजिए। शायद आपको एहसास नहीं होगा पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने लाइफस्टाइल पर एक नजर डालिए। हम स्पीड से चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बहुत ही जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां दे रही है, जो स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। तो इसका एक ही हल है, सोल्यूशन है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल जिंदगी जिए। लाइफ में सबसे जरूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें,
गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है, पहले चेयर पर बैठ जाइए, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, इतना शांत रहे जैसे कोई शांत गहरी झील हो। अब अगले 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। सुनिए, आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। ये एक बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इसका पूरा फायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहे। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर बहुत गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपने बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं कि वो किसी और की मदद ले लेता या फिर अपना कुछ काम किसी और को क्यों नहीं सौंप देता। अब डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को तो बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज कम से कम 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। अब बिजनेसमैन कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर चौंक गया। तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और इस बारे में गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जबकि दुनिया देखो उनके बगैर आज भी बड़े मजे से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहे या ना रहे, पर दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज्यादा अप्रिशिएट करना है और बस यहीं से उसका सारा गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज्यादा सुकून और शांति से जी रहा है और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भागदौड़ करके काफी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भागदौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीजों को लेकर के काफी लगाव है और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हाँ, इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी जिंदगी जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं क्योंकि एक शांत और खुशहाल जिंदगी का यही सीक्रेट है। और इसी के साथ इस जर्नी में हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि खुशी और खुशहाली से भरी जिंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियां पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में चेंजेस लाना जरूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस समरी से आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। अब शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में हुए बुरे अनुभवों का असर काफी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है। अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो इससे डील करने के लिए आपको सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस और अपनी पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो खुद को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान समझिए। खुद को कभी भी कमजोर मत समझना। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड ही एक पीसफुल जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। आपने 2 नई तरह की प्रैक्टिस के बारे में जाना जो एक पीसफुल लाइफ जीने का सीक्रेट है। इसका एक एग्जांपल है एम्प्टी योर माइंड टेक्निक का यूज करना। इसे ट्राई करके देखिए, ये इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे। और क्योंकि हमारी एनर्जी ही हमें अपने डेली रूटीन के काम करने में हेल्प करती है, तो ये समरी हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट के साथ पूरा दिन एनर्जेटिक रहने का तरीका सिखाती है। तो अगर आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा भी लेते हैं तो भी आपको इसे लीक होने से रोकना होगा। एक चीज है जो हमारी एनर्जी लॉस की वजह बनता है और वो है हमारा गुस्सा।
लेकिन आप जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ कम करके आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे गुस्से और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आए तो वॉक पर चले जाइए या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल सके और आपका माइंड रिलैक्स फील कर सके। हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में और ज्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहता है, उन्हें ये समरी पढ़नी और सुननी चाहिए जिसमें उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल चीजें दोनों दी गई है।